राम राम आप सभी को। पैंट प्लाजो सूट की कटिंग मैं सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ। तो स्मार्ट नारी जोन में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल को आप लाइक कमेंट जरूर करना। तो मैं लंबाई ले रही हूँ कमीज की 42 और छाती है 40, कमर है 35, हिप है 40। तो इस लंबाई की कटिंग मैं कमीज की करने जा रही हूँ। दोनों पल्ले हम ले लेंगे, उन्हें अच्छे से बिछा लेंगे। और अगर पतला कपड़ा होता है तो प्रेस करके हमें बिछाना चाहिए, तो उसकी कटिंग बहुत अच्छे से होती है। तो मैंने 13-14 था और 6.5 पे निशान लगा लिया है। मोटा हमने 7 लिया है, तो 7 पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ ये हिप का निशान लगाएंगे हम, मोटे से लेके हिप तक का 14 इंच का लगाएंगे। टोटल हमें 21 इंच की लंबाई पे हमें हिप तक का निशान लगाना होता है। तो ये मोटे से हिप तक का ले लेंगे निशान 14 पे। और ये 7 पे मैंने लगा लिया, और ऊपर से मोटे पे भी 7 इंच का लिया था। और मोटे से नीचे 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे छाती की फिटिंग के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, ये निशान जरूर लगाना चाहिए, तो फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। और कमर का चौथा हिस्सा ले लेंगे हम, जो लंबाई है उसका, और हिप का भी चौथा हिस्सा लेके हम निशान लगा लेंगे। तो ये सारे निशान हमने जोड़ के लगा देने हैं। और यहाँ पे छाती का निशान लगा लेंगे। ये तो आधा इंच के अंदर की साइड लेना चाहिए। और ये 6.5 पे निशान है, उससे आधा इंच अंदर की साइड से मैंने लिया है। तो ऐसे तिरछी लाइन लगा लेंगे, तो इससे फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ 2.5 इंच पे हम निशान लगा के छोड़ देंगे। और ये जो मोटे से है, इस निशान तक हम गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो जब हम बाजू जोड़ेंगे, इस तरीके से निशान अच्छे से लगा लेंगे, तो बाजू जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी आगे पीछे कपड़ा बढ़ के नहीं आता है और अच्छे से जुड़ जाता है। और ये नीचे से 1.5 इंच की हम आगे की कटिंग का निशान लगा लेंगे। ये 2.5 इंच पे गले का निशान लगा लिया है। और ये 2.5 इंच या 2 इंच का हमें मार्जिन लेना होता है, तो वो हम ले लेंगे। और ये लेंथ नाप ली हमने, 42 लेंथ है, और 2 इंच पल्ले के लिए मोड़ने के लिए आगे ले लेंगे। तो ये सारे निशान लग चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से कटिंग कर देंगे इसे। ये निशान मार्जिन लेके कपड़े का हमने निशान लगाया था, तो उसके ऊपर निशान कटिंग करेंगे सारी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। ये जो मैंने कट लगाए हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं, इससे स्टिच करने में आसानी होती है। और ये मोटे का हमने नाप लिया था, ये 8.5 पे आया है, तो ये परफेक्ट है। 8.5 पे आना चाहिए हमारा। और जब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो ये अच्छे से फिटिंग आएगी। सिलाई करने में बिल्कुल फिटिंग से सिलाई हो जाएगी। ये आगे का जो पल्ला है, आगे की कटिंग होती है मोटे की, वो कटिंग कर रहे हैं ये। तो जो निशान लगाया था उस पर ये कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है ये। और बैक साइड का गला मैंने 4 इंच का लिया है, तो ये छोटा गला बना रही हूँ। तो ये अगर हमें डीप गला लेना है तो हम तो तीरे की जो नाप लिया था, वो हम 1 इंच घटा के ले लेंगे। आधा इंच या 1 इंच घटा के लेना होता है। और यहाँ मैं प्लेट का निशान लगा रही हूँ। अगर प्लेट लगानी है तो ये यहाँ पे ऐसे प्लेट लगा सकते हैं। ऊपर से 10 इंच या 11 इंच के ऊपर निशान लगाया है मैंने। 7 इंच की प्लेट होती है वैसे तो, लेकिन कुछ लोग 9 इंच पे भी प्लेट का बनवाते हैं, 9 इंच की प्लेट भी डलवाते हैं। तो इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे।
ये हमारे कमीज की कटिंग हो चुकी है। अब प्लाजो की कटिंग के लिए हमें डबल फोल्ड कपड़ा ले लेना है और उसमें लेंथ कितनी लेनी है उसके निशान हम लगाएंगे। 37 इंच की प्लाजो हमें बनाना है, तो 36 इंच मैंने लेंथ ले ली है। ऊपर 1.5 2 इंच की बेल्ट का कपड़ा ऊपर लगाएंगे, तो वो हमें माइनस कर देना है और 1 इंच हमें सिलाई में आ जाएगा। अब नीचे का जो मोरी का निशान होता है वो लगा रही हूँ। तो ये 2 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है, जो अंदर मोड़ा जाएगा कपड़ा नीचे से। तो 36 पे मैंने ये लेंथ की ली है, प्लाजो की लेंथ। ऊपर से हमें सीधा निशान लगा लेना है, 1 इंच फालतू लेना है हमें, जो सिलाई में आएगा। और ये 13 या 14 इंच पे हमें आसन ले लेना है नाप के। तो 14 पे लिया है, नाप लगाया है आसन का। और इधर से भी मैंने 13 लिया है चौड़ाई इसकी, और 2.5 इंच के ऊपर मैंने ये गोलाई में निशान लगा दिया है आसन का। जो 2.5 इंच बढ़ा के लगाया है वो हमें टोटल जो हमारा लेंथ आएगी, चौड़ाई आएगी जो टोटल, उसका आधे पे निशान लगा लेंगे। हमें 7.5 बनता है, तो ये 7.5 पे मैंने निशान लगाया है। ये मोरी के लिए जितना मोरी रखनी है हमें प्लाजो की, 3.5 इधर से है और 3.5 पे इसमें मैंने लगाया। टोटल मैं 7 इंच की मोरी ले रही हूँ और इसको हम इससे जॉइंट कर देंगे। सारे निशान हमें अच्छे से लगा लेने हैं और चेक कर लेने हैं। फिर इसमें ये आगे का हिस्सा कटिंग हो रही है, तो ये जितना निशान लगाया हम पूरा इस पे कटिंग करेंगे। तो ये जो तीरा लिया था बढ़ा के, ये सारा निशान हमें अच्छे से जांच लेना है। तो बहुत आसान है, सिंपल कटिंग आगे की कर लेनी है। जो हम प्लेट लगाएंगे उसका निशान भी लगा सकते हैं फ्रंट में लगती है प्लेट। तो ये फ्रंट का हमें कटिंग करके, और अब ये बैक साइड का जो कटिंग करना है उसके ऊपर हमने ये कपड़ा फिट कर देना है। और ये आगे की बढ़ा के बैक साइड का हमें 1.5 इंच फालतू कपड़ा लेना होता है, जो बैक साइड की कटिंग होती है। तो ये सारे निशान लगा देंगे हमें आसन तक। और ये 2.5 इंच ऊपर हमें बैक साइड का जो है, फ्रंट से ऊपर 2.5 इंच बढ़ा के कपड़ा लेना होता है और उसकी तिरछी कटिंग करनी होती है। तो इससे फिटिंग अच्छी आती है प्लाजो की। ऊपर जो उठता है वो प्लाजो ऊपर को नहीं उठेगा। तो इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है हमें। तो बाकी जो ये 2 इंच या 2.5 इंच हमने बढ़ा के लिया था उसको सारा कटिंग करेंगे। और जो फ्रंट का भी जो पार्ट है उसकी भी हमें 0.5 इंच हमें आगे की साइड से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से कटिंग, सिंपल कटिंग है और
अच्छे से आसन की साइड से हमें सारा चेक करके हमें निशान लगाएंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। तो इस तरीके से पैंट प्लाजो बहुत ही सुंदर बनता है। और ये हमें जो पॉकेट लगानी है उसकी पॉकेट निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है उसमें पॉकेट निकालनी है। तो इस तरीके से पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। आपको जितनी लेंथ रखनी है पॉकेट की तो उतनी रख सकते हैं। और ये बाजू की कटिंग हो रही है, बाजू में थोड़ा चौड़ा लगाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है।